सॉरी बच्चे फॉर द इंटरप्शन। सुनिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, अ लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 3 माइनस ऑफ 2, फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ वेरी इजी प्रॉब्लम इंडीड। लेट मी चेक इट आउट हाउ दिस कैन बी डन। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए एक्स वाई प्लेन को कंसिडर कर लिया बच्चे, से दैट इज योर एक्स वाई प्लेन, फाइन। नाउ देयर इज अ लाइन। मैं फिलहाल के लिए इस फिगर को थोड़ा सा आपको प्रॉपर्ली समझ के चलना पड़ेगा, ये सब बहुत ही आसान सा है। इसको देखो, मान लीजिए देयर इज अ लाइन, दैट लाइन आर टेकन राइट हियर, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है, सपोज 3 माइनस ऑफ 2, तो देयर इज अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट, यहाँ पे क्या है 3 माइनस ऑफ 2, दैट इज वन थिंग, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं बच्चे कि आपके पास जो ये लाइन है, दिस लाइन इज जनरेटिंग, जो ये इंटरसेप्ट है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए है, और ये जो मेरे पास इंटरसेप्ट है ये मेरे पास यहाँ पे बी है। तो अकॉर्डिंगली ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, a0, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0b आएंगे। मान लीजिए इसका जो मिड पॉइंट है, आई नीड टू गेट लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये लोकस का कंसेप्ट क्या है, इसको समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है जो कि मिड पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, HK। मैंने H एंड K ही एज्यूम किए, ऐसा क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। वैसा कुछ भी यहाँ पे रैंडमली x1 y1 x2 y2 एनीथिंग यू कैन एज्यूम, दैट इज अप टू यू। एनीहाउ आपको यहाँ पे क्या दिया गया, देयर इज अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 3 माइनस ऑफ 2, लेट लाइन इज मेकिंग इंटरसेप्ट on x axis equal to a unit and then y intercept equal to b unit, and then let midpoint of this intercepted segment जो कि आपका ab है वो मेरे पास वहां पे क्या है, that be p having coordinate h and k। ये हमने यहाँ पे assumption कर लिया। पहली बात तो what is the equation of line here? equation of line क्या होती है, x upon a plus y upon b equal to 1, that is one thing with you। now this line is passing through point 3 minus of 2, ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास करती है, ठीक है। एज लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 माइनस ऑफ 2, तो 3 माइनस ऑफ 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, 3 अपॉन a प्लस माइनस ऑफ 2 अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x के प्लेस में 3 और y के प्लेस में हमने यहाँ पे माइनस ऑफ 2 फिल कर दिया। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 3 अपॉन a माइनस ऑफ 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये आ रहा है। That is what I'm getting here। और जब आपने ये काम किया, सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे आपको पता है कि H वहां पे क्या है, H इज मिड पॉइंट, ठीक है। नाउ लुक, एज H इज वेट H नहीं, यहाँ पे मिड पॉइंट P, एज P इज मिड पॉइंट ऑफ यहाँ पे क्या है, AB। तो क्योंकि P यहाँ पे मिड पॉइंट है AB का, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आई थिंक यू कैन गो अहेड विद मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x कॉम्पोनेंट को ऐड कर दो, a प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये क्या आएगा, h। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, 2 टाइम h। अच्छा अब देखो यहाँ पे आगे 0 प्लस b अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू k, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स k। ये बन गया आपके पास। नाउ सपोज आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू राइट हियर, देयरफॉर लाइन यहाँ पे क्या बन जाएगी, 3 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, देखो बच्चे 3 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम h, देन 2 अपॉन b की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स k इज इक्वल टू क्या 1। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आएगा, 3 टाइम k माइनस 2 टाइम्स h इज इक्वल टू 2 टाइम h इंटू k। तो डेट इज वट आई एम नाउ गोइंग टू गेट। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन की बात करता हूं तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या, ये लाइन का इक्वेशन है ना, ये यहाँ पे लाइन का इक्वेशन है। अब मेरी बात को बड़े आराम से गौर फरमाइएगा जो मैं बोल के चल रहा हूं, ठीक है। ये लाइन ली मैंने एक, मान लो इस पॉइंट के थ्रू, ठीक है, सुनते चलना यहाँ पे। ये देखो इस लाइन, इस आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट के थ्रू मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, इसको देख के चलना इस फिगर को। मेरे पास एक और लाइन है, से दिस इज द लाइन, एक और लाइन ली मैंने, देयर इज वन मोर लाइन टेकन हियर। ये देखो चेक करो, किस पॉइंट के थ्रू, 3 माइनस ऑफ 2। क्या ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये पॉइंट क्या है, A1, ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, B1।
एक काम करते हैं, ये करना नहीं, सब समझा रहा हूं मैं आपको। जो लोकस का कंसेप्ट है वो क्या है, देखो मान लो ये लेंथ यहां पे क्या है A1, ये लेंथ यहां पे क्या है B1, तो A1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे A1 0, B1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 B1। मान लो यहां पर इसका कोई मिड पॉइंट है, ये मान लो P1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है H1 K1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है H1 K1। फिर वही बात, पहली बात तो ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, यही होगा। ओके हाँ, बट याद रखिएगा अब इंटरसेप्ट यहां पे क्या है A1 एंड B1 है, तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके लेट मी राइट x अपॉन A1 प्लस y अपॉन B1 इक्वल टू क्या क्या बात। अब ये जो लाइन है, ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करते हैं 3 माइनस ऑफ 2, तो x के प्लेस में 3, y के प्लेस में माइनस ऑफ 2 फिल कर दिया। मोर ओवर अब ये जो है P1, यहां पे A1 B1 का क्या है मिड पॉइंट, तो यहां पे क्या आएगा A1 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा H1, A1 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू H1। सेम पैटर्न पे यहां पे क्या आएगा B1 प्लस यहां पे क्या आएगा, लुक ये रहा y कंपोनेंट, B1 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा K1। तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, A1 की वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम H1, B1 की वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम्स K1, और अगर इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 2 अपॉन यहाँ पे सॉरी 3 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम H1, 2 अपॉन 2 टाइम्स K1 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट डज दिस मीन, 3 टाइम K1 माइनस 2 टाइम H1 इज इक्वल टू 2 टाइम H1 K1। लुक आर यू गेटिंग एग्जैक्टली द सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग देयर। तो मतलब जो आपके पास यहां पे ये मेरे पास फॉर्मेशन हो रही है लाइन की, ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द लोकस ऑफ लाइन। तो जो लोकस है, लोकस आपके पास यहां पे देखो, अब मेरे पास यहां पे समझो जो मैं बोल के चल रहा हूं, नॉट लोकस ऑफ लाइन, लोकस ऑफ पॉइंट। एक्चुअल में जो आपके पास ये पॉइंट HK है, जब पॉइंट HK था तो ये आपके पास लाइन को सेटिस्फाई करता है, और कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया। जब पॉइंट मैंने H1 K1 लिया तो मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा जो है कंडीशन आ रहा है, बट दोनों के दोनों कंडीशंस आपस में क्या कर रही है, दे आर रिजेंबलिंग। देखा जाए तो व्हाट आई कैन से, देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट HK या फिर H1 K1, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैन आई राइट दिस वन टू बी 3y माइनस 2x इक्वल टू 2xy, व्हाट डू थिंक। तो लोकस का मतलब यहाँ पे क्या है, ओके लोकस ऑफ दिस पॉइंट मीन ये पॉइंट हमेशा आपके पास यहाँ पे इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। मैं जितने मर्जी यहाँ पे लाइंस लेके चलूं जो इस पॉइंट के थ्रू पास करती हैं, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट के थ्रू जितने मर्जी लाइंस लेके चलूं, एक पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइटली मेनी लाइंस आर पॉसिबल, ओके, तो अगर मैं उन सब इनफाइनाइट लाइंस को लेके चलता हूं, वो इंटरसेप्ट जनरेट कर रही हैं, उसके बाद अगर मैं वहां पे उनका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्टेड लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लेके चलूंगा, तो वो जो मिड पॉइंट आएगा, वो मिड पॉइंट हर बार आपके पास वहां पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास वहां पे क्या है, देयर आर अ लॉट ऑफ गिवन सेट ऑफ पॉइंट, ओके, लाइक यहाँ पे HK है पहले केस में, सेकंड केस में यहाँ पे क्या लिया था H1 K1, ये सब के सब पॉइंट वहां पे क्या करें, दे आर सेटिस्फाइंग वन पर्टिकुलर कंडीशन। तो जब बहुत सारे पॉइंट आपके पास यहाँ पे ओके एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या आता है, लोकस। सिंपल कंसेप्ट इसका यहाँ पे ये है, समझे। तो ये है बच्चे आपके पास यहाँ पे वर्किंग जो है कंसेप्ट। तो फाइनली आप यहाँ पे बस डायरेक्ट ये कहेंगे कि जो लोकस है, लोकस ऑफ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट HK, ये हमारे पास यहाँ पे ये है, और आई कैन से जो पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट HK है विल ऑलवेज लाई ऑन दिस लाइन। जो भी मिड पॉइंट वहां पे आएगा, व्हाटएवर द मिड पॉइंट बी टेकन देयर, दैट विल ऑलवेज लाई ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। मैं आपको ये बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे, तो इस बात को अपने माइंड में रख के चलेगा। जो लोकस का कॉन्सेप्ट है अभी आपका, हो सकता है शायद एक आधा प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे अभी और भी आए, जिसको कि हमने यहाँ पे लेकर चलना है। फाइन, देन अब चलते हैं बच्चे आगे। इसी कंसेप्ट में जो हमारे पास अब अगला टास्क हमने यहाँ पे लेके चलना है, लेट वी चेक। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3, 4 having
हैविंग सम ऑफ इंटरसेप्ट 14. तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट passes through point 34 and having sum of intercept यहाँ पे क्या है 14. सुनो, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि there is a line, that line is passing through some point 34. Let this line is making x intercept a, y intercept b. तो पहला तो हमने यही assumption कर लिया, let equation of line यहाँ पे क्या है x upon a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. अब ये लाइन यहाँ पे कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है? पहला काम 3 4. तो ये पॉइंट आपके पास इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो यहाँ पे क्या है? एज 3 4 लाइज ऑन लाइन. तो ये जो पॉइंट है ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो x के प्लेस में 3, y के प्लेस में 4 फिल कर दो. तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. मतलब आपके पास अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चलूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 टाइम b 4 टाइम्स a इक्वल टू ए बी. ये मेरे पास इक्वेशन आ गई. अब मेरे को किसी भी तरीके से यहाँ पे a और b की वैल्यू को निकालना है. ठीक है, हम यहाँ पे जितना भी काम करके चल रहे हैं वो हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू को निकालने के लिए करना है फिलहाल के लिए. एनीहाउ, अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है? आपको यहाँ पे गिवन है कि जो सम ऑफ इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे क्या 14 है. सम ऑफ इंटरसेप्ट 14. तो इंटरसेप्ट क्या है? a एंड b. इनका सम क्या है? 14. तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी? 14 माइनस ए. लेट मी डू वन थिंग, चाहे b की वैल्यू निकालो चाहे a की, वो चॉइस आपकी. ये वैल्यू को हम यहाँ पे और यहाँ पे फिल कर देते हैं. तो जब हम यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 टाइम 14 माइनस ए, 4 टाइम a टाइम 14 माइनस ए. तो 14 3 42. यहाँ पे माइनस ऑफ 3a प्लस 4 टाइम a. यहाँ पे 14 टाइम a माइनस क्या गया? a स्क्वायर. तो एक क्वाड्रेटिक बन गया आपके पास. तो यहाँ पे क्या आएगा? 42. 4 टाइम ए से 3 टाइम ए को माइनस किया a. यहाँ पे 14a माइनस ए स्क्वायर. इसे लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इक्वल टू 0. तो ये क्या आएगा? -7 -6. तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी? या तो 7 आएगी या फिर क्या आएगी? 6 आएगी. तो 2 वैल्यूज यू विल बी गेटिंग देयर. तो अगर यहाँ पे a की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी? 7. यू कैन चेक. a 7 implies b equal to 7 and a equal to 6 mean b equal to 8. बस ये वैल्यू को फाइनली आप यहाँ पे फिल कर देना तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो दो लाइंस आपके पास उस तरीके के आ जाएंगे. यहाँ पे क्या आएगा? x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू 1, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1. तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. देन आगे आपके पास बच्चे आपको यहाँ पे दिया गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 32 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b आपको दे रखा है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस सच दैट a minus b equal to 2. So there is hardly any difficult thing. Look, there is a line given to you. I am simply providing you working hints there. ये आपको एक लाइन दिया गया. This line is containing 0.32. तो पहली बात तो ये आपको दिया गया. Then what are the intercept here? X intercept a, y intercept b. तो let जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी? इन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. Moreover, this line is passing through point 32. तो ये 32 पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो मैं यहाँ पे क्या किया? मैंने x के प्लेस में 3, y के प्लेस में यहाँ पे 2 फिल कर दिया. तो अल्टीमेटली इट विल लीड यू टू, अब यहाँ पे क्या आएगा? 3 टाइम b 2 टाइम a इज इक्वल टू a इंटू b. ये बन गया 3 टाइम्स b 2 टाइम a इज इक्वल टू प्रोडक्ट यहाँ पे क्या गया? ab. एंड मोreover व्हाट इज गिवन टू यू? a माइनस b इक्वल टू क्या दिया? 2. तो यहाँ से आप चाहे b की वैल्यू निकाल लो चाहे a की. तो यहाँ पे b वैल्यू क्या आएगी? a माइनस ऑफ 2. एंड वंस अगेन यू नीड टू फिल राइट हियर अ क्वाड्रेटिक इज समथिंग यू आर गोइंग टू गेट एंड देन कैन बी डन. आप इस तरीके से इसको फिनिश ऑफ कर सकते हो. देन बच्चे आपको आगे दिया गया है फाइंड
equation of a line which cut off intercept on axis, which cuts off intercept on axis, okay, which cut off intercepts on axis whose sum and product are, whose sum and product are 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। तो 1 and -6, तो आपको यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लाइन, like that line is making intercept a unit here. Look, find the equation of line which cuts off intercept. तो पहले तो intercept assume कर लो। तो accordingly let जो आपके पास यहाँ पे equation of line है that be x upon a plus y upon b equal to 1। ये हो गया पहला काम आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगला काम सुनो, यहाँ पे now what are the intercept, that is something very much clear। तो यहाँ पे क्या दिया, sum of intercept a प्लस बी, यहाँ पे क्या दिया 1, एंड प्रोडक्ट क्या दिया -6। तो ये देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट, दैट इज समथिंग यू आर ऑलरेडी गिवन हियर। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, 1 - a, यहाँ पे फिल कर देते हैं 1 - a। तो अगर आपने सोल्व किया a - a स्क्वायर इक्वल टू 6, इन दोनों को राइट हैंड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास अल्टीमेटली क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। फैक्टराइज करेंगे -3a and 2a, ये आ गया आपके पास यहाँ पे -3 and 2, दे विल प्रोवाइड यू -1। तो अकॉर्डिंगली इफ सिंप्लीफाइड a वैल्यू 3 and -2, एंड नाउ कोरस्पॉन्डिंग टू 2 वैल्यूज ऑफ a यू आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे 2 वैल्यूज आपके पास वहाँ पे क्या आएंगी, b की आएंगी। तो अगर आप यहाँ पे a को 3 फिल करेंगे, b की वैल्यू क्या आएगी -2, और अगर a को -2 फिल किया तो b की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। अगर a यहाँ पे 3 तो b यहाँ पे -2, और अगर a यहाँ पे -2 तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। एंड अकॉर्डिंगली नाउ यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द इक्वेशन ऑफ लाइन यू वांट टू हैव विद यू। आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन इमीडिएटली बच्चे यहाँ पे मिल जाएगा जो हमें चाहिए यहाँ पे, फाइन। तो ऑल दीज हैव बीन वेरी बेसिक एंड इजी प्रॉब्लम्स इंडीड, जिनमें एफर्टलेस वर्क है, कैलकुलेशंस डेफिनेटली थोड़ा सा है, और वो भी आपके पास वहाँ पे क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक आपको मिल जाता है, जिसको कि फैक्टराइज करना इज नेवर अ बिग टास्क, क्योंकि बहुत छोटे छोटे यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपके पास यहाँ पे बनते हैं अगर आप इनको चेक करेंगे। देन जो आगे आपको यहाँ पे सम दिया गया है, नाउ लेट वी चेक इट आउट। आगे बच्चे आपको यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 6। फाइंड equation of line through point 2, 6, and आगे आपको क्या दिया, and cutting coordinate axis at A and B, and cutting coordinate axis at point A and B such that AP upon BP 2/3। AP upon BP आपके पास यहाँ पे क्या है, 2/3। अगेन सुनो यहाँ पे, you have to get a line that is passing through point 2, 6। okay fine, suppose there is a line that is passing through point say 2, 6। now ये जो लाइन है, सपोज कर लीजिए ये x एक्सिस को पॉइंट A पे और y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, B पॉइंट पे कट करती है। तो हम यहाँ पे जो जनरल हमारे पास यहाँ पे नोटेशंस हैं इस तरीके से लेके चलते हैं, x एक्सिस को A पॉइंट पे मान लेते हैं, y एक्सिस को B पॉइंट पे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस वैसे भी आपको जब दिया हो तो पहले x एक्सिस की बात करेंगे, फिर वहाँ पे y एक्सिस की बात करेंगे। ये एक नोमेनक्लेचर है, ठीक है, जिसको कि आपको इस तरीके से जो है कंसिडर करके चलना है। तो अजम्पशन कर लो कि देयर इज अ लाइन, ओके, नाउ दैट इज मेकिंग x इंटरसेप्ट A यूनिट, y इंटरसेप्ट B यूनिट, ठीक है। तो नाउ देयर इज अ पॉइंट P। लुक आपके पास यहाँ पे क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 2, 6, ओके, एंड कटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट A एंड B सच दैट, ये आपको P पॉइंट दिया हुआ है,
AP अपॉन BP आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2:3 दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे AP अपॉन BP बच्चे यहाँ पे दिया गया है, ये मेरे पास सब यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या दिया गया है, 2/3। इस बात को आपने जो है फिलहाल के लिए समझ के चलना है, फाइन। अब बात को समझो यहाँ पे, देखो A के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A0, B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे, 0B। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पहले से पता है, व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। द ओनली थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू गेट a एंड b एंड यू आर डन। मेरे को लगता नहीं कि a और b निकालने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। कारण क्या है, आप यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को उठा लो, ये मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है b है, अगर देखा जाए। अब इसके ऊपर क्या है, देयर इज सम पॉइंट p, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, 0 एंड b, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड 0, व्हाट अबाउट p के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 एंड 6, फाइन। अब यहाँ पे अगला काम क्या है, सुनो, जब ये काम हो गया आपको ये भी रेशियो भी दे रखी है, AP अपॉन BP, AP अपॉन BP आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2:3 दिया हुआ है। क्लियर सी बात है, अगर AP अपॉन BP आपको 2:3 दिया है तो यहाँ पे BP अपॉन AP क्या होगा, BP अपॉन AP रेसिप्रोकल लेके चलेंगे तो 3:2 ही आएगा ना, ठीक है। तो दैट इज द वे द थिंग्स आर हैपनिंग आउट टू बी देयर। अब आपने करना क्या है, A और B को निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा लें आप यहाँ पे। अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये 3 को यहाँ पे A से मल्टीप्लाई करो 3A, ये 2 को कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ, अपॉन 3 एंड 2 यहाँ पे क्या आएगा 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A हियर, 10.3, दैट इज A वैल्यू। अब चलो आगे, ये 3 को यहाँ पे y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो 0, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स b, अपॉन 3 एंड 2 दोनों का सम 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 6। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, अगर आपने सोल्व किया 15, b की वैल्यू क्या आ गई 15। तो अल्टीमेटली दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b दैट विल फिल्ड हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर a की वैल्यू को 10/3 फिल किया तो यहाँ पे 3x/10 प्लस y अपॉन 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको बच्चे आगे सोल्व करेंगे, आपके पास यहाँ पे एलसीएम 30 आ गया, सोल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड लाइन दिस वे। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो आपका आंसर है वो यहाँ पे मिल जाना है। देन लिसन नाउ केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 22 and -6 and it is such that intercept on x-axis exceed intercept on y-axis, intercept on y-axis by 5 unit. तो find the equation of line that is passing through point 22 and -6. So there is a line that is passing through some point 22 -6. It is generating intercept A and B here, something like that I can say. तो what is the equation of line? पहली बात तो x upon a plus y upon b equal to 1. Now through which point line is passing 22 -6? तो यहाँ पे क्या आएगा, तो x के प्लेस में 22, y के प्लेस में -6 मैंने फिल कर दिया। दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मीन 22 अपॉन a -6 अपॉन b इज इक्वल टू 1, और 22 टाइम b -6 टाइम a इज इक्वल टू a इंटू b। नाउ व्हाट आर गिवन हियर, x इंटरसेप्ट। देखो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस मतलब ये जो a है, a इज एक्सीडिंग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस by 5। तो मतलब जो a है, a आपके पास b से 5 ज्यादा है। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे a की वैल्यू को फिल कर दो, कितना b प्लस 5, b प्लस 5 इंटू b। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो 22 टाइम b -6 टाइम b 6 5 13 b इंटू बी बी स्क्वायर 5 इंटू बी, यहाँ पे 5b। तो अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये बी स्क्वायर तो यहाँ पे ऐसे ही, ओके ये कितना आ गया, ये आपके पास यहाँ पे 1/6 तो ये हो गया। जब आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, -11 टाइम b प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। आप चेक कर सकते हो
आपके पास एक तरीके से यहाँ पे 6 5 11 हो गया, तो यहाँ पे -11 भी, इन सभी टर्म्स को बस वहाँ पे ले जाओ तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो क्वाड्रेटिक है वो बनेगा। स्प्लिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 30, सम -11 तो -6 एंड -5, -6 -5, तो अकॉर्डिंगली व्हेन इट इज सिंप्लीफाइड b into b -6 -5 into b -6 इक्वल टू 0, तो डेट विल लीड यू टू b वैल्यू 5 और 6 है। तो अगर यहाँ पे b की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 10, और अगर b की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 11। अकॉर्डिंगली टू लाइंस वंस अगेन विल बी जनरेटेड दिस वे। आपके पास यहाँ पे बच्चे फिर दो लाइंस जनरेट हो जाएंगी यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। देन आगे आपके पास यहाँ पे अ लाइन passes through point alpha beta, और ये जो पॉइंट है एंड दिस पॉइंट bisect the portion of line intercepted between the axes, तो find equation of line, तो there is a line and it is passing through point alpha beta, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या करता है बाइसेक्ट करता है पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस हियर। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, सुनो, मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं there is a line that is making x intercept say a, y intercept b unit, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, दैट इज क्लियर एनफ। तो यहाँ पे मान लो a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है a0 है, ये b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0b, वही रेगुलर वर्क जो आप करते आ रहे हो। अब यहाँ पे क्या है दिस लाइन इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट से p हैविंग कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, और ये जो पॉइंट है यही पॉइंट यहाँ पे क्या करता है इसको बाइसेक्ट भी करता है, ये दिया हुआ है दिस पॉइंट बाइसेक्ट पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, तो मतलब जो p है p इज मिड पॉइंट ऑफ ab, दैट इज समथिंग यू आर सपोर्टेड विद। तो यहाँ पे क्या है जो p है p इज मिड पॉइंट ऑफ ab। देखो एक बात तो क्लियर है, आई नीड टू हैव a एंड b हियर, बस a और b निकल जाए मेरा काम खत्म। अब a और b को निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये अल्फा बीटा आपको यहाँ पे मिड पॉइंट दिया तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला को लगाइए, तो यहाँ पे क्या आएगा x कंपोनेंट को ऐड कर दो a प्लस 0/2, ये यहाँ पे क्या आएगा x कंपोनेंट के इक्वल अल्फा के इक्वल, एंड देन 0 प्लस b/2 इज इक्वल टू क्या आएगा बीटा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 2 अल्फा एंड b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी बच्चे 2 बीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, दैट्स ऑल। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी x अपॉन 2 अल्फा प्लस y अपॉन 2 बीटा इज इक्वल टू 1। सिर्फ ये काम करना है आपने, तो कुछ भी नहीं है, वही सेम जो कंसेप्चुअली प्रॉब्लम्स आपके पास आपने पहले की हैं वही आपकी यहाँ पे रेपिटेशन में चलती जा रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, नाउ लिसन फर्दर व्हाट आई एम सेइंग। आगे आपको यहां पे दिया गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 34, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 34 and having intercept on axis equal in magnitude but opposite in sign, so there is a line that is passing through point 34, okay, and is making intercept on axis equal in magnitude, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो वो सेम है, ओके, लेकिन साइन पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है ऑपोजिट। तो आप यहाँ पे क्या करो, लेट जो लाइन है मेक्स एक्स इंटरसेप्ट, मान लीजिए लाइन ने बनाया a यूनिट
एंड जो y इंटरसेप्ट है मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या मान लो -a, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है लाइन ने मान लीजिए ये यहाँ पे इंटरसेप्ट बनाए हैं, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन -a इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू a। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर, प्लस माइनस माइनस 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू a, बट देन दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3 4, बट ये जो लाइन है इट पासेस थ्रू 3 4। तो अगर ये 3 4 के थ्रू पास कर रही है तो 3 4 पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस में 3, y के प्लेस में 4 फिल कर दो, तो डेट मीन a की वैल्यू क्या की -1, और जैसे आपको यहाँ पे a की वैल्यू -1 मिलेगी, यू नीड टू फिल दिस वैल्यू बैक हियर। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन वी आर गोइंग टू गेट इज x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो that is so called equation of line in this particular case. Then the final one on this particular format, जो कि आपका intercept form है, आपको दिया गया point R having coordinate HK divides line segment between the axes in ratio 1:2, in ratio 1:2. Find equation of line. तो आपको यहां पे क्या दिया समझो, be very careful now what I'm saying here. There is a point having coordinate dividing the line segment between the axes in ratio 1:2. तो पहली बात तो वही, मान लो यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट लेके चलता हूँ R having coordinate HK, तो it is dividing this line segment in 1:2. सिंपल बात यहाँ पे ये है, फाइन। अब यहाँ पे क्या है, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ओरिजिन। तो अब यहाँ पर आपके पास A के कोऑर्डिनेट A0, अगर ये इंटरसेप्ट में यहाँ पे A यूनिट, और अगर ये इंटरसेप्ट यहाँ पे B यूनिट, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0B। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन की बात की तो वो मेरे पास वहाँ पे क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। व्हाट इन ऑल इज रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट, तो बच्चे मेरे को सिर्फ a और b की वैल्यू ही चाहिए, और वो निकल जाएगी। कैसे? आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करना है। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट A, ये रहा B, यहाँ पे देयर इज सम पॉइंट R हैविंग कोऑर्डिनेट HK, B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 0 एंड B, A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, A0, ये रेशियो यहाँ पे क्या है, 2:1। ये डन। अब सोच के देखो यहाँ पे, अगर आपने इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, मेरे को सिर्फ H और K की वैल्यू चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H नाउ? अगर मैं H की वैल्यू लेके चलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 2 को A से मल्टीप्लाई करूंगा 2A, ये 1 को मैं यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन इन दोनों का सम, तो मतलब H की वैल्यू क्या आ गई, 2A/3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम हियर? तो अगर मैं A की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 3 टाइम H/2। सेम पैटर्न पे नाउ यू नीड टू वर्क आउट फॉर K वैल्यू। तो यहाँ पे अब K आएगा, लुक K विल बी इक्वल टू 2 को आपने यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, B के साथ, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B हियर? B की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 3 टाइम्स K। तो मेरे को यहाँ पे A भी पता लग गया बच्चे, B भी पता लग गया। नाउ दिस वैल्यू दैट वी फिल्ड हियर एंड यू आर डन देयर। आपके पास यहाँ पे जो है आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे इमीडिएटली मिल जाएगा जो कि आप चाहते हैं, फाइन। तो ये जो है, अब ये कंसेप्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये फॉर्मेट आपका लाइन का। जब मेरे पास वहाँ पे मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म दिया जाएगा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन बी गिवन। अब मेरी बात को बड़े आराम से सोच के चलना, समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूँ। हमने लाइन के 3 फॉर्मेट यहाँ पे खत्म कर दिए। तो वो जो लाइन के 3 फॉर्मेट है वो कौन कौन से हैं? एक तो 1 पॉइंट फॉर्म जो सबसे पहला था, 1 पॉइंट फॉर्म, या उसको स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कह देते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कह देते हैं। जो सेकंड था वो हमारे पास था 2 पॉइंट फॉर्म। तो वहां पे लाइन क्या करी थी, वहां पे लाइन जो थी दैट वाज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, है ना। देन थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लाइन वाज मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन बोथ ऑफ द एक्सिस। अब जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे क्या है,
that is now going to be perpendicular form. Now that is your perpendicular form, या perpendicular form कह दो या फिर आप यहाँ पे normal form कह दो बच्चे, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये perpendicular form या normal form में क्या होता है, बड़े आराम से मेरी बात को समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, these are coordinate axes considered xy plane। तो इस xy plane में say there is some line, now that is the line actually I want to calculate। मैं इस लाइन को यहाँ पे इवेल्युएट करना चाहता हूँ, I want to get equation of that line जो मैंने अभी यहाँ पे प्लॉट की है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन पर ओरिजिन से ना एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया यहाँ पे। प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग हियर। इस फॉर्मेट में क्या होता है, देयर इज अ लाइन, उस पे आप ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करके रखते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए दैट इज परपेंडिकुलर OM ऑन दिस लाइन, ओके, विच इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट A एंड B। अब दो बातें हो रही हैं। मान लीजिए ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे P यूनिट है, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइन। एंड सेकेंडली सपोज ये जो है ये मेरे पास बच्चे एंगल जो बनाती है, दिस परपेंडिकुलर इज जनरेटिंग एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस हियर, ये आपको दिया गया। तो क्या क्या दिया है, देयर इज अ लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग बोथ ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन पॉइंट A एंड B। उस लाइन पे मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर रखा है, उस परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ पे क्या है, P यूनिट है, एंड दैट परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद व्हाट, x एक्सिस। तो यहाँ पे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ लिसन, जो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे है दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। तो बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास बच्चे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म आपके पास आएगी, अगर हम यहाँ पे इस पूरे फॉर्मेट के रिगार्डिंग बात करके चलते हैं। एनी हाउ, अब द थिंग इज कि हाउ एंड वाई दिस थिंग इज टर्निंग आउट टू बी लाइक, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऐसा क्यों हुआ, हमने इसके रिगार्डिंग बात करनी है। सुनिए मेरी बात आप यहाँ पे, सपोज करो मैं अगर यहाँ पे इस फॉर्म को ड्राइव करना चाहता हूँ, तो इसको ड्राइव करने के लिए व्हाट इन ऑल यू नीड टू डू हियर, आपको यहाँ पे दो काम करने हैं। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, समझो। पहला टास्क जो आप यहाँ पे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में चाहता हूँ, समझो, मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये एंगल मेरे पास यहाँ पे अल्फा है। अब क्योंकि ये कंप्लीट एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, तो व्हाट इज दिस एंगल, नाउ दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा। ये जो एंगल आएगा ये मेरे पास यहाँ पे 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। दैट इज वन कंसेप्ट, कोई सिंपल बात है, कुछ भी डिफिकल्ट बात नहीं है। कंप्लीट एंगल 90 था, अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। मतलब कहीं ना कहीं पे मेरे को अब यहाँ पे करना क्या है, मैं ना यहाँ पे ये M पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं। I want to get coordinates of point M. I want to get coordinates of point A. I want to get coordinates of point B. Now this is what is my aim. और ये बड़ा ही आपको सोच समझ के करना पड़ेगा काम। अगर मैं बोल के चलूं, बात को समझेंगे अब यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूं बच्चे, आगे सुनो। मान लो मैं यहाँ पर इन वैल्यूज को इवेल्युएट करने के लिए विलिंग हूं। पहली बात, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये ट्रायंगल को उठा के चलते हैं OAM को। लेट वी फोकस टुवर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, तो डेट इज लाइंग देयर, यू कैन सी टू इट। इन एक्चुअली ये ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे बन रहा है OAM। व्हाट इज दिस लेंथ, OM का लेंथ यहाँ पे क्या है, P यूनिट। सपोज आई वॉन्ट टू गेट OA, लेंथ OA निकालनी है मेरे को यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ OA को निकालना चाहता हूं, देन व्हाट इज द ऑप्शन विद मी, इस एंगल के अकॉर्डिंग
इस अल्फा के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस? अगर हम यहां पे इसको सोच के देखें, ठीक है, मेरे को मालूम, मेरे को यहां पे वैल्यू को निकालना है, तो मेरे पास यहां पे क्या है, सपोज आई वांट टू गेट लेंथ ओ ए हियर, तो यहां पे ओ ए की लेंथ क्या आएगी, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन यहां पे क्या क्या बेस। देख लो राइट एंगल के ऑपोजिट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सेकेंड, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये क्या होता है, सेकेंड। मतलब देखा जाए तो मेरे पास यहां पे सेकेंड अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ओ ए अपॉन यहां पे क्या गया, पी, ओ ए अपॉन पी। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, जो आपके पास यहां पे ओ ए है, ये मेरे पास यहां पे क्या है, पी सेकेंड अल्फा है। अगर देखा जाए ये मेरे पास यहां पे क्या है, पी सेकेंड अल्फा। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, पी सेकेंड अल्फा एंड 0। फिलहाल के लिए दिस इज व्हाट आई कैन से हियर, फाइन, प्लीज वेट अ सेकेंड। तो आप यहां तक बच्चे फिलहाल के लिए पहुंचोगे। अब सुनो, यहां पे जो मैं आगे बोल के चल रहा हूं, सेम पैटर्न पे, इज इट पॉसिबल कि आई कैन गेट ओबी लेंथ? अगर मैं यहां पे ओबी लेंथ को निकालना चाहता हूं तो ओबी लेंथ आपके पास यहां पे क्या आएगी, लुक, अगर मैं यहां पे ओबी लेंथ को निकालना भी चाहता हूं तो डेट विल नाउ टर्न आउट टू बी इक्वल टू, लेट वी सी टू इट, ओ एम बी, डेट इज राइट एंगल। ये यहां पे क्या है, लेंथ पी, ये एंगल मेरे पास अब यहां पे क्या है, 90 माइनस अल्फा। बी केयरफुल, मेरे को यहां पे लेंथ ओ बी को निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो वंस अगेन यहां पे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, हाइपोटेन्यूज मेरे को चाहिए, यहां पे मेरे को ये चाहिए ओबी, ओबी अपॉन पी, ये क्या हो गया, बेस, ओबी अपॉन पी इज इक्वल टू क्या आएगा, लुक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा, सेकेंड, एंड व्हाट इज सेकेंड, 90 माइनस अल्फा, कोसेकेंड अल्फा। तो मतलब ओबी की वैल्यू क्या आएगी, पी इंटू कोसेकेंड अल्फा। दैट इज अनदर थिंग विद मी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे ओबी का वैल्यू आ गया। ओबी का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सब यहाँ पे पी कोसेकेंड अल्फा है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा, 0 एंड पी कोसेकेंड अल्फा। तो दैट इज समथिंग, नाउ वी आर फॉर श्योर गेटिंग देयर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इतना काम खत्म कर लेते हो, समझिए यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ए बी को निकालना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डेड लाइन ए बी। तो कैन यू गो एड विद 2 पॉइंट फॉर्म, आप यहाँ पे क्या 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो, सोच के देखो, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी एज पर 2 पॉइंट फॉर्म, इट विल बिकम, कहीं से भी मान लो ये मेरे पास यहाँ पे x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो डेट विल बिकम y माइनस y1, तो y माइनस p कोसेकेंड अल्फा, ये आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, y2 माइनस y1, तो यहाँ पे क्या आ गया p इंटू कोसेकेंड अल्फा, ठीक है। ये देखो ये क्या आएगा, y2 माइनस y1, ये देखो y माइनस y1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस p कोसेकेंड अल्फा, मतलब यहाँ पे माइनस p कोसेकेंड अल्फा अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या आएगा p सेकेंड अल्फा इंटू x माइनस x1, तो यहाँ पे x1 के बेस में क्या है, ओनली 0 है। लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, y माइनस p अपॉन साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस p कोसेकेंड क्या होता है, 1 अपॉन साइन, सेकेंड क्या होता है, 1 अपॉन कोस अल्फा, इंटू यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस p अपॉन साइन अल्फा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस p इंटू कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, टाइम्स यहाँ पे क्या पड़ा है, साथ में x पड़ा है,
ठीक है, अब ये p वाला टर्म हम एक तरफ ले आते हैं फिलहाल के लिए। फिर देख लो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिंपल यहाँ पे जो फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू यहाँ पे क्या है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू यहाँ पे क्या गया x माइनस x1, इसको फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर मैं इसको साइन अल्फा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं, आप ऐसे सोचो इफ आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा y इंटू साइन अल्फा माइनस p, यहाँ पे अगर साइन अल्फा से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा माइनस पी एक्स इंटू कोस अल्फा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमने इसको यहाँ पे चेक करना है। अरे यहाँ पे भी नीचे p पड़ा था, ये p और p तो आपस में कैंसिल हो गई, ये p और p कैंसिल, तो यहाँ पे p तो आना ही है, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली अब यहाँ पे ये वैल्यू बची है अगर देखा जाए। तो अब अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, अब इसको देखो हमने यहाँ पे साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे y इंटू साइन अल्फा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ओनली p, यहाँ पे क्या रह गया आपने क्योंकि यहाँ पर p खत्म कर दिया, यहाँ पे क्या रह गया ओनली x कोस अल्फा। फिर देख लो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय साइन अल्फा हियर, तो दिस इज द एक्सप्रेशन आई एम गोइंग टू गेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा y साइन अल्फा प्लस x कोस अल्फा इक्वल टू p, दैट इज द इक्वेशन विद यू। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट फॉर्म को लगाया, दैट इज वन ऑफ द वे। अगर आप चाहो तो एक मेथड मेरे पास यहाँ पे ये है जिसको कि मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। मैंने वैसे बिगिनिंग में कुछ और भी कहा था कि आप यहाँ पे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पता क्यों कहा गया था आपको, उसका भी एक कारण है। अब मैं इसी डेरिवेशन को करने का एक मेथड और बताता हूँ, ठीक है। आपको डेरिवेशन ये आनी चाहिए, डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू क्लियरली। एक तरीका तो ये था कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे a पॉइंट और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाला एंड देन कोऑर्डिनेट्स को निकाल के मैंने वहाँ पे जो है 2 पॉइंट फॉर्म को लगा दिया, मेरे पास इक्वेशन ऑफ a भी मैंने यहाँ पे निकाल के रख ली। व्हाट इज द अदर वे। अब अगर मैं दूसरे मेथड की तरफ चलना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चे, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो मेथड मैंने अभी आपको बताया ना, दिस इज नॉट प्रोवाइडेड इन योर बुक्स, ये आपको बुक्स में दिया ही नहीं हुआ कहीं पे भी कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के चलो। वहाँ पे जो बुक्स वाला ट्रीटमेंट है वो भी चेक कर लो कि जो बुकिश ट्रीटमेंट है वो आपके पास यहाँ पे क्या है। नाउ लिसन, तो बुक वाले यहाँ पे क्या करते हैं, वो ना यहाँ पे ए बी को तो निकालते हैं, लेकिन वो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालते हैं। जो पहला फॉर्म था वो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम एक काम करते हैं बच्चे, एम से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं, से यहाँ पे एम एन। और जब मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया ना, अब किसी भी तरीके से आप यहाँ पे मेरे को ये बताएंगे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम हियर, एम के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इट इज एनफ। ओके देखो मेरे पास ये यहाँ पे मेरे को ट्राइंगल दिया गया, सोचो ओ एन एम, व्हाट इज दिस लेंथ पी, ये यहाँ पे क्या है अल्फा। मान लो मैं यहाँ पे साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाया तो ये क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन, एम एन की वैल्यू क्या आएगी पी साइन अल्फा। और अगर मैं यही यहाँ पे कोस अल्फा का फॉर्मूला लगाया तो कोस अल्फा का फॉर्मूला लगा के क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ओ एन की वैल्यू क्या आएगी पी कोस अल्फा। अब ओ एन यहाँ पे क्या गया पी कोस अल्फा, एम एन यहाँ पे क्या गया पी साइन अल्फा। तो अकॉर्डिंगली ये क्या आ गया पी कोस अल्फा पी साइन अल्फा। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गई। ये टेक्निक पहले वाले से कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। समझो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, फॉरगेट इट, जो मैंने पहले किया था मैं उसको भी यूजर्स में लेके चल रहा। हम फिलहाल के लिए बिल्कुल अलग तरीके से इसका प्रूफ और देख के चल रहे हैं। व्हाट इज द अदर ऑप्शन विद यू। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर प्लॉट किया, परपेंडिकुलर प्लॉट करके ये ट्रायंगल का सिलेक्शन किया, यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू को निकाल के ओ एन ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो अकॉर्डिंगली वहां पे फिट कर दिया। अब अगली बात, अच्छा थिंक ऑफ व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू, ये लाइन ने कितना एंगल बनाया यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, व्हाट इज द एंगल जनरेटेड राइट हियर। ये एंगल आपके पास यहाँ पे कितना है अगर देखा जाए तो, लुक बहुत ही सिंपल काम है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे पूरे का पूरा, दिस ट्रायंगल यू कैन चेक, ये इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए आउटर एंगल हो गया। तो आउटर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक तो ये क्या है 90 है, एक यहाँ पे क्या है अल्फा है, तो मीन दिस एंगल इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। तो दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल 90 प्लस अल्फा विद एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे क्या आएगी टेंजेंट 90 प्लस अल्फा, ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन। एंड व्हाट इज tan 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा। एक्चुअल में हमने यहाँ पे दो टेक्निक्स यूज किए हैं। जो मैंने पहला मेथड बताया था वो था 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके, अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहा हूँ।
मैं चाहूं तो मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ भी कन्वर्ट सोल्व कर सकता हूं, बट लेट मी चेक ओनली दिस वन, ओके, क्योंकि इवन दिस इज मोर देन इनफ. इंटरसेप्ट फॉर्म यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग योर आंसर्स देयर, पक्का. अब सुनिए यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्लोप निकाल दी इस लाइन की, मेरे को पता लग गया कि लाइन का स्लोप क्या है, मेरे को पता लग गया लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करता है. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, इफ यू रिमेंबर. तो लेट मी इंट्रोड्यूस देयरफॉर y माइनस, नाउ व्हाट इज द पॉइंट, y1 के प्लेस में क्या गया, p sin अल्फा इज इक्वल टू, आगे क्या आएगा, स्लोप. स्लोप हमने क्या निकाले, माइनस कोड अल्फा. तो माइनस कोड अल्फा का मतलब माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इनटू आगे क्या आएगा, x माइनस x1. तो x1 ये रहा, तो x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, p इंटू कोस अल्फा. तो लेट मी सिंप्लीफाई नाउ. अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y साइन अल्फा p इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस x इंटू कोस अल्फा प्लस p इंटू यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा. तो अल्टीमेटली इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये क्या बनेगा, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, ये p को वहां पे लेके आएंगे, p कॉमन, साइंस को प्लस कोस को, यहाँ पे क्या आएगा 1. तो डेट इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू गेट. तो ये मेरे पास बच्चे यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है किसी भी लाइन का, ठीक है. तो डेट इज द फोर्थ फॉर्मेट जो कि आपको अपने माइंड में रख के चलना है, जिसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीटली क्लैरिफिकेशन होना चाहिए. अब जो आपके पास यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूँ. अपकमिंग मॉड्यूल में हम जितने भी सम होंगे ये दोनों फॉर्म्स के साथ कनेक्टेड, उनको खत्म करेंगे अपकमिंग मॉड्यूल में. परपेंडिकुलर फॉर्म और जो अभी फिफ्थ फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, उसको भी आपने माइंड में रख के चलना है. तो जो फिफ्थ फॉर्म बच्चे अभी आपके पास यहाँ पे आ रही है, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. दैट इज द फिफ्थ फॉर्मेट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इसके रिगार्डिंग बात करते हैं. व्हाट इज दिस नाउ, लिसन केयरफुली. लेट मी राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m and making y intercept equal to c unit is y equal to mx plus c. तो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and making y intercept equal to c unit, that is given y equal to mx plus c, to that is the format. Now what I mean by that, listen. मान लीजिए there is some line. Now this line is making an angle theta with positive direction of x-axis या with x-axis, ओके. इसने यहाँ पे एंगल क्या बना रखा है, थीटा बना रखा है. तो व्हाट इज इट्स स्लोप, tan थीटा. नाउ सपोज ये जो लाइन है, दिस लाइन इज मेकिंग y इंटरसेप्ट c यूनिट. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये लाइन y एक्सिस को जहां पे भी कट करती है, वो पॉइंट ओरिजिन से, ये पॉइंट मान लीजिए ओरिजिन से कितने लेंथ पे है, c यूनिट लेंथ पे है. दिस लेंथ इज c यूनिट. तो दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज द लाइन दैट इज मेकिंग सम एंगल विथ x एक्सिस, सेकेंडली इज मेकिंग y इंटरसेप्ट इक्वल टू c यूनिट. तो इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर. तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, सुनो. टेक वन मोर पॉइंट p हैविंग कोऑर्डिनेट x y ऑन दिस लाइन, ठीक है, लाइक हम 1.4 में 2.4 में करे थे. अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो फ्रॉम दिस पॉइंट p. लेट अ परपेंडिकुलर
come on to x-axis so as to intersect at some point n. So what does this mean? What is this length? X unit. And what about this complete length? That is y unit. Let you people do one thing here. From A, let a line through A go parallel to horizontal axis से ये इसको यहाँ पे M पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो अगर ये लाइन अब x एक्सिस के पैरेलल है तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना एंगल यहाँ पे जनरेट होगा, बिकॉज दीज आर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या गया? एंगल थीटा। ना अगर ये लेंथ यहाँ पे c यूनिट है, ये लेंथ भी यहाँ पे क्या आएगा? ये लेंथ यहाँ पे इतना सा मेरे पास क्या आ गया? c यूनिट। तो अगर ये y है, ये c है, तो ये मेरे पास यहाँ पे नाउ व्हाट डज दिस बिकम? y माइनस c। ये यहाँ पे y माइनस c। मोर ओवर अगर ये मेरे पास यहाँ पे x यूनिट है तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? दिस इज अगेन गोइंग टू बी x यूनिट। Now that is the triangle with you. Okay, that is a right angle triangle. In actual you can say that is a right angle triangle. So go ahead with tangent. Tan theta perpendicular upon base. And what is tan theta? M. K equals slope. तो m टाइम x इक्वल टू y माइनस c. तो what does this mean? y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? mx plus c. That's all. That is the वैल्यू बचे वी वांटेड टू हैव। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास अब यहाँ पे क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल रही है। दैट इज द ओनली थिंग वी हैड टू डू हियर। तो दैट इज द फिफ्थ फॉर्मेट जिसको आपको माइंड में रख के चलना है। रिमेंबर इट। ओके, अब जो लाइन है, ओके, अभी तक जो हमने यहाँ पे टास्क किया है, बड़े आराम से मैं बात को समझ के चलना। ये पहला फॉर्मेट था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन 1.4। सेकेंड फॉर्म जो 2 पॉइंट फॉर्म था आपके पास वो ये था। आपको फॉर्मूला का क्लैरिटी हो तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लाइन सिंगल पॉइंट के थ्रू पास करती थी और एंगल जनरेट करती है कुछ ना कुछ वहां पे विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे लाइन 2 पॉइंट के थ्रू पास करती है। थर्ड फॉर्मेट, यहाँ पे जो लाइन है इट इज मेकिंग इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। फोर्थ फॉर्मेट, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसपे ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया है जिसका लेंथ यहाँ पे p यूनिट है और वो परपेंडिकुलर फर्दर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है। तो ऐसा सिचुएशन अभी हमने डिस्कस किया था। जो फर्दर आपके पास यहाँ पे क्या है? फिफ्थ वन, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। वन मोर फॉर्मेट जिसको मैं यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ, वो है जनरल फॉर्म। किसी भी लाइन को जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से 9th और 10th लेवल से ही इसके साथ आपकी वाकफियत है, आप इसको अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो आपको ये लाइंस के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं शुड बी वेरी 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 क्लियर। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, कंप्लीट क्लैरिटी। फाइन, तो दैट्स ऑल बच्चे इन दिस मॉड्यूल। लेट वी वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। थैंक यू।